बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूद और सलाम। मिर्जा साहब जो हैं, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं, क्या उनके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे इख्तिलाफ राय है, बहुत ज्यादा, क्या, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करते हैं और उलमा कराम के साथ उनके मुनाजरे के भी वो बातें तय हो जाती हैं, लेकिन वो अपने पैरों से निकल जाते हैं। पिछले दिनों बहुत ज्यादा चल रहा था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की उनसे मुनाजरा करने की, लेकिन वो नहीं आए। फिर वो तकी उस्मानी साहब के पीछे पड़ गए। फिर इसी तरह एक मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह, क्या, कारी अताउल मन्नान साहब वारसी साहब, वो समा चैनल पर आते हैं, तो उनको उन्होंने डमी अरबी के नाम से कहा जी। डमी म्यूजियम से एक अरबी बुलाया हुआ होता है जो बस ऐसे करके बैठा रहता है और यूं देखता नहीं है और वो बस ऐसे हंसता रहता है। तो इस तरह की बातें तो ठीक थी कि उलमा के साथ चल रहा था, लेकिन जब खत्म नबूवत पर बात आई तो मैंने पहली तमाम चीजों को ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। मिर्जा इंजीनियर साहब का अपना कंटेंट है, वो जो मर्जी कहते हैं अपनी एकेडमी में बैठ के। मुझे ये भी पता है कि मिर्जा इंजीनियर साहब के बारे में लोग ये कहते हैं इनको कुरान पढ़ना नहीं आता। मिर्जा इंजीनियर साहब को सही तफसील हदीस बयान करना नहीं आती। मिर्जा इंजीनियर साहब जो है ना, कई ऐसे ब्लंडर मारते हैं जो उलमा कराम को चैलेंज कर बैठते हैं और बाद में निकल लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, वो उनके गिनती के चंद फॉलोअर हैं, वो किसी और को सुनते नहीं, वो कहते हैं वाह 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 मिर्जा साहब ने क्या बात कर दी। ठीक है, इसी तरह मैं ये नहीं कहता कोई देवबंदी आलिम दीन है वो गलत भी बात कर रहा हो तो वो ठीक है, बरेलवी है तो ठीक है, क्योंकि हम सुनते हैं उतना उतना ना, हमारा हम कुएं के मेंढक हैं, हम उतना ही सुनते हैं जितना सुनना हमें पसंद है या जितना सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि मिर्जा साहब ने खत्म नबूवत के ऊपर डाका कैसे डाला। क्या ये सुने। मेरे लिए शाह साहब सामने आए, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। अब आप देखें, ये इस छोटे से क्लिप के ऊपर सुने, क्या पीर मेहर अली शाह साहब के बारे में वो बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली पीर मेहर अली शाह साहब की शख्सियत को मैं यहाँ पर डिफाइन करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए नहीं बैठा। वो बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर मुझे जो कादियानियों ने मुआद भेजा उसके मुताबिक वो पीर मेहर अली शाह साहब भागे किस बात पे होंगे? खत्म नबूवत के मामले पर भागे होंगे। ओ भाई, अकल है आप में? आप बात क्या कर रहे हो? ठीक है, खत्म नबूवत के ऊपर आप बात कर रहे हो। खत्म मेरे से आए किसी जौन सा कादियानी का मुनाजरा करा ले, मैं नहीं भागता। ठीक है, आप इतने बड़े आलिम की बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी अगली बात सुने जरा इनकी। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेहर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम अल कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नसिया केड़ा सी तो है जो, वो भी हो सकता है कुछ अर्से तक मेरी वीडियो आ जाए कि ना तो नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर ये एक वीडियो पे इनकाद करने वाले नहीं है कि बस यहीं पर ही खत्म हो जाएगी बात, यानी कि इन्होंने अब ठान लिया है। पहले इन्होंने, देखिए मैं खुद भी इस बात के हक में नहीं हूं कि मज़ारों पे जाकर सजदे किए जाएं, ठीक है, या फिर वो देने वाले हैं। जो कुरान कहता है वो यही कहता है कि पालनहार, देने वाला, पंचतन, जो भी कुछ है वो अल्लाह की जात है, लेकिन वसीले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरसदके मिल रहा है सबको, पंचतन पाक के सरसदके मिल रहा है सबको। पर ये बात जो ये जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं वो ठीक है, इन्होंने बहुत सी बातें की या जो भी की, इस बात के ऊपर जब जब वीडियो बनाएंगे अल्लाह के फजल से मैं भी अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा और इनको काउंटर करूंगा कि यार आप क्या बात कर रहे हो, भाग गए थे, अब आ जाए। चलो जी, वो चले गए, अब तो जो उलमा कराम है जिंदा, इनके भी उलमा कराम जिंदा है, आ जाए। मिर्जा साहब खुद भी आ जाए, कादियानियों की तरफ से ना, मिर्जा साहब खुद भी उठकर आ जाए, देख लेते कौन भागता है। अभी पता चल जाएगा, मिर्जा साहब तो खुद दौड़े लगाए फिरते हैं। जैसे ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब चले जाए, कोई और चले जाए, तो इनके नौसा अकेडमी को ताले लगे हुए होते हैं। खुद ये जो है जिस मोटरसाइकिल पे पीपी करके भाग रहे होते हैं, वो नजर आ रहा होता है कि किसी को मिलते नहीं, ना फोन उठाते हैं ना कुछ और करते हैं। फिर कहते नहीं मुझे जान को खतरा हो जाएगा। किस बात का भाई? अगला बंदा चल के आपके घर में आया, आपके जान को खतरा नहीं होगा, उसको होगा। आपके लोग, आपके कैमरे, आपका प्लेटफॉर्म, आपका सब कुछ। क्या तो आप अब खत्म नबूवत के पीछे पड़ गए हो? कल को आप कह दोगे ठीक है जी, मिर्जा कादियानी सुम्मा माज़अल्लाह जो था ना, कादियानी मरदूद जो था वो अहमद रजा कादियानी वो ठीक था, ठीक है, उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे वो गलत थे, तो वो भाग गए थे। ओ भाई क्या बात करते हो? अच्छा, जो 73 के आइन के अंदर इनको काफिर करार दिया गया, तो ये भाई कौन था? दलीलों के साथ हुआ था। जुल्फिकार अली भट्टो साहब ने दलील सुन के, पूरे बात सुन के फिर इनके खिलाफ एक्शन किया था, ऐसे नहीं किया था। ये कादियानियों को तब इस्लाम से खारिज किया गया था,
ان کو مساجد نہ دینے کا رتبہ دیا گیا تھا, یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے. یہ ساری باتیں تو تب ہوئی تھی. اتنی دور کی جو آپ میر علی شاہ صاحب کے اوپر جا رہے ہو تو آپ یہاں کی بات کرو. ٹھیک ہے, کل کوئی شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بات کریں گے, پھر یہ جو نا مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے. ان کا تو کام بن گیا. ٹھیک ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ کل کو یہ یار ابھی تازہ خادم حسین رضوی صاحب, میرے بہت سے اختلافات ہیں ان کے ساتھ, بہت سے, لیکن یقین مانیے میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں ان کو جتنا انہوں نے ختم نبوت پر کام کیا. ان کے بیٹے کو بھی لے آتا ہوں, میں ان کے بیٹے کو سامنے بٹھاتا ہوں, لے آئیں آپ کسی قادیانی کو, کر لیں مناظرہ. ٹھیک ہے, میں مفتی طارق مسعود صاحب کو لے آتا ہوں, کر لیں مناظرہ. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آتا ہوں, کر لیں مناظرہ. مفتی منیب صاحب کو لے آتا ہوں, کر لیں مناظرہ. آپ خود بھی آ جائیں, پھر پتا چلے گا کہ آپ اور قادیانی دوڑتے ہیں کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جو آج بھی علماء کرام ہیں وہ دوڑتے ہیں. کیا وہ پھر ثابت ہو جائے گا نا کون سچا اور کون جھوٹا. ایسے کچھ ثابت نہیں ہوگا. آئیں اور آیا کے بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں. یہ جو آپ اس طرح کے شتونگلیاں چھوڑتے ہیں نا, ان کو چھوڑنا بند کریں. جو باقی حد تک آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا ان کے اوپر جو ختم نبوت پر کام کیا ہوا جن لوگوں نے, ان کے اوپر اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے جس سے امت میں انتشار پھیلے کہ یار وہ قادیانی جیت گئے تھے اور ہم بھاگ گئے تھے, اللہ کا فضل ہے ہم آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ہم کل بھی ڈٹے ہوئے تھے اور آنے والے کل بھی روز قیامت تک ڈٹے رہیں گے. کیا اور اس میں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق ڈٹے تھے. آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے جا کے پھر کیا حال کیا تھا ان قادیانیوں کا, جنہوں نے جس شخص نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ثم معاذ اللہ نبی ہوں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو اس کا کیا حال کیا تھا, اس کے خلاف جنگ کر لی تھی. تو پھر ٹھیک ہے, آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جو کچھ بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ آئیں, بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. آپ تو انتشار پھیلانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں کہ انتشار پھیل جائے, یہ کوئی طریقہ کار ہے. اور پھر آپ بات کی اتنے سینسٹیو موضوع کے اوپر کتنے آرام سے, کتنی ڈٹائی اور کتنی بغیرتی سے بات کر رہے ہیں. پھر آپ کے جو پیکج لگائے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے, وہ پھر آ جاتے ہیں, وہ پھر آ کے کیا کرتے ہیں وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اسٹرائکس بھیج دو, یہ جی اس طرح کی اسٹرائک بھیج دو, اس طرح کی اسٹرائک بھیج دو. مجھے پتہ ہے آپ کے جو ہے نا ایک دو بندوں نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. جس طرح شیو بابا جی, وہ کیا نام ہے, اقرار الحسن صاحب کے ساتھ پیچھے پڑ گئے تھے, وہ ان کے ہر چینل کی ہر ویڈیو کے اوپر اسٹرائک, ہر چینل کی ہر ویڈیو کے اوپر اسٹرائک. ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا یوٹیوبر, آپ بھیجیں گے مجھے اسٹرائک تو اس کا جواب ہی دینا نا, دے دوں گا بھائی. میں میری ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن آپ کو تنبیہ کی ہے کہ بھائی ان باتوں سے اجتناب کریں جس سے امت میں تفرقہ پھیلتا ہے, کیونکہ ایسی بات ہوئی نہیں. اور اگر آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ وہ جیت گئے تھے اور یہ لوگ مسئلہ ختم نبوت پر ہار گئے تھے, تو آج بھی علماء زندہ ہے, آپ بیٹھے ان کی طرف سے, الحمدللہ ہم اپنے لے آئیں گے اور بنا لیتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. تھینک یو سو مچ.